आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अक्सर देखने में आता है कि कई लोग अपनी प्रॉपर्टी के देखभाल के लिए, उसका किराया वसूल करने के लिए, या अगर उसके केसेस हैं अदालत में तो उनकी देखभाल के लिए या उनमें पेश होने के लिए, इसी तरीके से अगर वो प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए अटॉर्नी जब भी दी जाती है तो हमेशा अपने किसी काबिल एतमाद शख्स को दी जाती है, ताकि अगर वो अदालत में पेश होता है तो उसके बयान पर केसेस के फ़ैसले भी हो सकते हैं, केस वापस भी लिए जा सकते हैं। इसी तरीके से दौरान शहादत वो कोई ऐसी बात ना कर दे कि जिससे जिस आदमी की वो प्रॉपर्टी है उसको कोई बड़ा नुकसान हो जाए, या अगर वो कोई किराए वगैरह वसूल कर रहा है तो वहाँ कोई वो पैसों में कोई हेर फेर ना करे। तो इसलिए अटॉर्नी जब भी दी जाती है तो किसी काबिल एतमाद शख्स को ही दी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब अटॉर्नी दी जाती है, स्पेशली जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, मुख्तारनामा आम है, क्योंकि उसमें तो प्रॉपर्टी सेल करने की भी परमिशन दी जाती है। तो जब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेशली उसकी मैं बात कर रहा हूँ दी जाती है, तो जो लेने वाला होता है अक्सर औकात उसकी नीयत बदल जाती है और वो उस प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफ़र करवाने या अपने किसी लीगल हेयर किसी बेनिफिशरी के नाम ट्रांसफ़र करवाने की वो, हालांकि जो प्रिंसिपल होता है अटॉर्नी देने वाला होता है उसकी अटॉर्नी लेने वाले को ये परमिशन दे कि वो अपने नाम ट्रांसफ़र करे या अपने किसी लीगल हेयर ब्लड रिलेटिव वगैरह के नाम ट्रांसफ़र करे। लेकिन चूँकि लालच जब दिल में आ जाता है तो ऐसे मामलात भी बन जाते हैं। तो इसकी कानूनी हैसियत क्या है, कानून इसके बारे में क्या कहता है कि कोई भी शख्स अगर जनरल अटॉर्नी लेकर वो प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ले या अपने किसी लीगल हेयर के नाम ट्रांसफ़र करवा ले, अपने बीवी बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करवा ले, तो उसके बारे में फिर आगे कानून में क्या रास्ता है, प्रिंसिपल क्या कर सकता है, और जिसको अटॉर्नी दी गई है और उसने अपने नाम ट्रांसफ़र कर लिया है तो वो किस तरीके से उसको अगर ट्रांसफ़र करवाना चाहे तो करवा सकता है। लीगली तौर पर भी अगर कोई तरीका है तो वो भी आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर तो आपने अटॉर्नी देनी है किसी शख्स को तो अटॉर्नी हमेशा दो तरह की होती है, एक होती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और दूसरी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामा ख़ास ये उस सूरत में दिया जाता है कि जहाँ पर आप किसी शख्स को वो प्रॉपर्टी सेल करने के अलावा सेल करने की आप परमिशन नहीं देते, बाकी तमाम इख्तियारात दे देते हैं। जो इख्तियारात प्रॉपर्टी के मालिक को होते हैं वही इख्तियारात सवाए वो प्रॉपर्टी सेल करने के तमाम उस अटॉर्नी होल्डर को दे दिए जाते हैं। उसमें वो अदालत में पेश होता है, केसेस अगर लगे हुए हैं तो वो केसेस शहादत वो देता है, वकील अगर अपॉइंट करना होता है तो वो करता है, कहीं साइन करने हों, कहीं लेन देन करना हो, तो ये सारे मामलात वही अटॉर्नी होल्डर जो स्पेशल अटॉर्नी होल्डर है वही करता है। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं इस शख्स को वो प्रॉपर्टी सेल करने की भी परमिशन दूं और तमाम दीगर इख्तियारात भी दे दूं, तो फिर आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है। स्पेशल में वो बेच नहीं सकता, दीगर तमाम मामलात कर सकता है, लेकिन जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है अगर वो देंगे तो उसमें वो बेच भी सकता है और दीगर जो इख्तियारात आपके पास हैं वो सारे भी यूज़ कर सकता है। लेट्स सपोज कि आपने किसी शख्स को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, लेकिन उसमें आपकी कतन ऐसी कोई नीयत नहीं थी, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो शख्स वो प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र कर ले, अपने बेटों बेटियों या बीवी वगैरह के नाम ट्रांसफ़र कर ले। लेकिन जब आपने उसको अटॉर्नी दे दी, कुछ अर्सा गुजरा तो आपके नॉलेज में ये बात आई कि उस शख्स ने वो प्रॉपर्टी अपने किसी लीगल हेयर के नाम ट्रांसफ़र कर दी है। तो ऐसी सूरत में आपके पास ये इख्तियार है कि आप उस अटॉर्नी को कैंसिल करवा सकते हैं। अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 215 तो उसके तहत अगर कोई भी शख्स
उस अटॉर्नी का मिसयूज़ करता है, अपने बच्चों के नाम, अपने लीगल हेयर्स के नाम या ब्लड रिलेटिव के नाम, बेनिफिशरीज़ के नाम ट्रांसफ़र करवा लेता है वो प्रॉपर्टी, तो आप उस अटॉर्नी को कैंसिल करवा कर वो जो ट्रांसफ़र अगर उसने थ्रू इंतकाल करवाई है या रजिस्टर्ड सेल डीड करवा ली है या गिफ्ट करवाई है, जो भी किया है, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी शख्स जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की बेस पर वो प्रॉपर्टी अपने किसी भी लीगल हेयर के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इस पर अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट आई है। वैसे तो बहुत सारी इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी और हाई कोर्ट्स की भी जजमेंट्स हैं, लेकिन हाल ही में एक जजमेंट आई है, उसमें काजी फायज ईसा साहब ने ये जजमेंट लिखी है। तो उसमें ये डिस्कस किया गया कि कोई भी शख्स अगर उसके पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है और वो प्रॉपर्टी उसने अपने नाम या अपने बेटों या बेटियों या किसी भी लीगल हेयर के नाम ट्रांसफ़र करवा ली, तो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी, वो काबिल मनसूखी है, उसको मनसूख किया जाना चाहिए। जब भी प्रिंसिपल से मुराद है कि जो शख्स जिसने वो अटॉर्नी दी है, चाहे तो वो उस अटॉर्नी को और उस जो उसकी बेस पर आगे ट्रांसफ़र हुई है तो वो उसको मनसूख कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ये प्रॉपर्टी अपने किसी लीगल हेयर के नाम ट्रांसफ़र करेंगे और उसके लिए जो प्रिंसिपल है वो आपको अटॉर्नी दे रहा है, तो उसका लीगल तरीका ये है कि जब आप अटॉर्नी ले रहे हैं तो उस टाइम जब आप अटॉर्नी की ड्राफ्टिंग करवाएंगे तो वहाँ उसको उस शख्स को बताएं जो ड्राफ्टिंग कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी मैंने अपने किसी लीगल हेयर के नाम ट्रांसफ़र करनी है, लिहाजा इसमें आप ये सेंटेंस लिख दें कि ये प्रॉपर्टी मैं अपने किसी भी लीगल हेयर को, किसी ब्लड रिलेटिव को, किसी भी बेनिफिशरी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अगर आपने ये सेंटेंस लिख दिया है और उसके बाद वो अटॉर्नी रजिस्टर्ड करवा ली सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से, तो इसके बाद अगर आप वो प्रॉपर्टी अपने किसी लीगल हेयर के नाम ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर वो मनसूख नहीं हो सकेगी, वो जो डीड होगी वो मनसूख नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर आपने परमिशन नहीं ली, उस अटॉर्नी में स्पेसिफिकली ये सेंटेंस मेंशन नहीं है कि ये प्रॉपर्टी ये शख्स जो अटॉर्नी होल्डर है अपने किसी लीगल हेयर के नाम ट्रांसफ़र कर सकता है, तो फिर आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। लेकिन अगर वहाँ पर ये लिख लिया गया तो फिर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप अटॉर्नी ले रहे हैं और आपकी ये कोई इंटेंशन है कि आप अपने किसी लीगल हेयर के नाम ट्रांसफ़र करेंगे, तो फिर आपने स्पेसिफिकली ये सेंटेंस मेंशन कर लेना है। लेकिन अगर आप किसी को ये अटॉर्नी दे रहे हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, तो फिर आपने ये अटॉर्नी साइन करते वक्त इसको पढ़ लेना है कि ये ना हो कि आपकी ऐसी कोई इंटेंशन ना हो कि दूसरे शख्स को जिसको आप अटॉर्नी दे रहे हैं कि वो अपने नाम या अपने किसी लीगल हेयर के नाम ट्रांसफ़र करे, लेकिन उसने ऐसा कोई सेंटेंस लिख लिया है। तो फिर याद रखना है कि अगर आपने साइन कर दिए हैं तो वो शख्स अपने लीगल हेयर्स के नाम ट्रांसफ़र कर सकेगा। लिहाजा अगर आप दे रहे हैं तो आपने गौर से उसको पढ़ के तो फिर साइन करने हैं, और अगर आप ले रहे हैं और आपकी ये इंटेंशन है कि आप अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करेंगे, तो फिर भी आपने उसको स्पेसिफिकली मेंशन करवाना है। अदरवाइज़ मेंशन ना हो तो फिर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, हो भी गई हो तब भी वो मनसूख हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।